जय हिंद। इस वीडियो में हम विस्तारित रूप सीखेंगे। विस्तारित रूप क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। विस्तारित रूप को इंग्लिश में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कोई नंबर दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना रहेगा, विस्तार करके क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। कैसे विस्तार किया जाता है, चलिए मैं उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 54,321। इसे मुझे विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में लिखने से पहले आपको स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें स्थानीय मान को मैं बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आ रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ पे हम दिए गए सभी डिजिट का स्थानीय मान निकालेंगे, एक भी अंक को नहीं छोड़ेंगे, सभी का हम स्थानीय मान निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दे रहा हूँ स्थानीय मान। तो चलिए निकालते हैं। एक का स्थानीय मान क्या होगा, 1 × 1 बराबर क्या होगा 1। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 × 10 बराबर 20। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 × 100 बराबर 300। और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ऐसे ही 4 × 1000 बराबर 4000, क्योंकि वो 1000 के स्थान पे था। ठीक है, एक किस स्थान पे, 10,000 के स्थान पे। तो 5 × 10,000 क्या हो जाएगा, 50,000। क्या आएगा, 50,000। ठीक है, अब इसी नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ विस्तारित रूप में, मैं लिखूंगा ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा, एक्सपेंडेड फॉर्म, या हिंदी में कहूँ विस्तारित रूप। किसका विस्तारित रूप, 54,321। 54,321 का विस्तारित रूप। इन्हीं सभी को मैं जोड़ के लिख दूंगा इसके बराबर। कैसे, देखिए ऐसे लिख दूंगा, 54,321 बराबर 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। इसी रूप में लिखना ही विस्तारित रूप कहलाता है। क्या है, जो संख्या दी गई है उसमें सभी अंक का क्या निकालिए, आप स्थानीय मान निकालिए और स्थानीय मान को क्या प्लस में करके लिख दीजिए। तो यही जो फॉर्म है, यही रूप आपका क्या कहलाता है, विस्तारित रूप। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक्सपेंड, या फिर ऐसे कहूँ, निम्न संख्याओं का विस्तार कीजिए, या विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, को विस्तारित रूप में लिखिए, विस्तारित रूप में लिखिए। बहुत आसान है लिखना, रूप में लिखिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है 54,650, दूसरा है 80,740, तीसरा है 99,999,989, और डी आपका है 1,21,532। ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और जो कुछ ना समझ में आए इससे रिलेटेड, आप मुझसे क्या कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संख्याओं की तुलना। क्या है, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना। इसको हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन मतलब होता है भाई तुलना। क्या होता है, तुलना। कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। ठीक है, ये क्या होता है, तुलना शब्द आप सुने होंगे, आप लोग परिचित होंगे कि तुलना होता क्या है। तुलना कुछ नहीं है, अगर बात करूं रियल लाइफ में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है।
तो इसे हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे कहते हैं राम क्या है, बुरा है, किससे, अपने छोटे भाई से, ठीक है। जैसे बाली की बात करूं, बाली आप सुने होंगे, अगर कोई रामायण देखा हो तो जानता होगा। बाली जो है अपने भाई से क्या थे, नाराज थे, तो उनके लिए वो क्या थे, बुरे, किससे, किसके लिए, सुग्रीव के लिए। तो कहने का मतलब अच्छा बुरा यही सब है, लेकिन गणित में ये सब अच्छा बुरा खराब ये सब नहीं होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या तुलना करेंगे तो आपसे 3 चीजें पॉसिबल होंगी, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। या तो नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर के लिए हम बराबर को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, क्या कहते हैं, इक्वल। इक्वल के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, देखिए यही वाला साइन यूज करते हैं। जब 2 संख्या बराबर रहेंगी तो उनके बीच में ये वाला सिंबल लगाएंगे हम, ठीक है। अगला देखिए बड़ा, अगर उनमें से कोई बड़ा है तो उसके लिए हम बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा को हम बोलते हैं, बड़ा का बिग बोलिए आप, बड़ा को आप बिग बोलिए, ठीक है। इसके लिए साइन क्या है, ए साइन है। और इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इंग्लिश में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन छोटा मतलब स्मॉल का चिन्ह, बहुत सिंपल। अभी मैं सबको अच्छे से बता दूंगा ये सब क्या चीज़ें हैं। छोटे का चिन्ह ये है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इस साइन को, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन, स्मॉलर देन नहीं, इसको पढ़ा जाता है लेस देन, ठीक है। यही 3 सिंबल हैं जो कि किन्हीं संख्याओं के बीच में हो सकता है। ये बातें तो भी समझ में आएंगी नहीं, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 55 और 45 की तुलना कीजिए। इसकी क्या करना है, तुलना करना है, मतलब कंपैरिजन करना है, 55 और 45। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। आप सोच के बताइए 55 और 45 कैसे हैं, क्या दिख रहा है, क्या बराबर है दोनों, नहीं बराबर है। इसमें से एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। 55 और 45, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, 55 बड़ा है, किससे बड़ा है, 45 से। या इसी बात को मैं कहूँ 45 छोटा है, किससे है, 55 से। तो दोनों बात सही है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 55 बड़ा है, क्या है, 55 बड़ा है, किससे बड़ा है, 45 से। या इसी बात को मैं एक बार और कह सकता हूँ, दूसरी तरह से इसी को कह सकता हूँ, क्या, 45 छोटा है, किससे छोटा है, 55 से, किससे, 55 से। तो 45 छोटा है 55 से। ये तो मैं हिंदी में लिखा हूं, अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 55 इज ग्रेटर देन क्या, 45। 55 बड़ा है 45 से, और 45 छोटा है किससे, 55 से। 55 बड़ा है 45 से और 45 छोटा है 55 से। तो आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों उत्तर सही है। इन्हीं में से चाहे जो लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब एक कैसे पता चलेगा आपको ए साइन लगाना है, बड़ा वाला लगाना है कि छोटा वाला लगाना है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला साइन आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक या टेक्निक का ये बता दूंगा जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वो ट्रिक या टेक्निक क्या है, ये सिंबल ध्यान से देखिएगा आप। इसमें क्या है, अगर मैं मामूली तौर पे बोलूँ तो यहाँ पे 2 लाइनें हैं, जहाँ पे दोनों लाइनें क्या है, मिल रही हैं और आगे खुली हुई हैं। तो मैं कह रहा हूँ जिस तरफ खुली रहेंगी ये लाइनें, जहाँ पे खुला रहेगा, इस सिंबल का मुंह खुला रहेगा, उस तरफ जो भी नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। चाहे ए वाला सिंबल लगाइए चाहे ए वाला लिखिए। और जहाँ पे बंद रहेगा वहाँ पे छोटा वाला नंबर लिखा, यहाँ पे छोटा नंबर और यहाँ पे बड़ा, हमेशा ये होगा। यहाँ पे बड़ा नंबर होगा किधर, जिस तरफ इस सिंबल का मुंह खुला हो। यहाँ आप देखिए इधर खुला है सिंबल का मुंह, यहाँ पे 55 बड़ा है, या यहाँ पे देखिए सिंबल का मुंह खुला है, यहाँ पे 55 है। तो कहने का मतलब जहाँ खुला वहाँ बड़ा और जहाँ पे बंद है वहाँ पे छोटा नंबर रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। या ऐसे मैं कहूँ, सिंपली एक एग्जाम्पल के लिए कहूँ, इसको कोई सीरियसली नहीं लेगा ना ही मैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए जो रास्ते होते हैं, रास्ते कहने का मतलब अगर वो कुछ करना चाहे तो उनके लिए जो रास्ते होते हैं क्या होते हैं, बंद होते हैं, वो मजबूर होते, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो अमीर होते हैं वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। जो गरीब बच्चा कर सकता है, जो खरीद सकता है, ठीक है, खरीदना चाहता है, वो नहीं खरीद पाएगा, लेकिन अमीर बच्चे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो गरीब मतलब छोटी नंबर और अमीर मतलब बड़ी नंबर,
ठीक है। जो गरीब होता है उसके आगे क्या होता है, रास्ते बंद होते हैं, और जो अमीर होता है उसके आगे क्या होता है, रास्ता खुला होता है। तो इसके हम रास्ता भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस ना करके आगे कई सारे एग्जाम्पल बताऊँ आपको और बड़े बड़े नंबर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा नंबर था, ये आपको आप देख कर बता सकते हैं। अगर कहीं बड़ा नंबर हो गया तो आप कैसे तुलना करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आगे। उसके लिए भी दो तरीके हैं, दो फंडा है। क्या है, दो फंडा है, दो फंडे हैं। फंडा मतलब रूल होता है, ठीक है। फंडा मतलब रूल कह सकते हैं। फंडा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और थोड़ा जैसे लगता है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसलिए मैं फंडा यूज कर रहा हूँ। तो दो फंडे हैं कंपैरिजन करने के लिए। पहला फंडा, अगर अंक क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। दूसरा फंडा, अंक बराबर ना हो, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तब और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए पहला 5 4 3 2 6, ठीक है, और 5 4 9 5, ठीक है। इतना और इतना की तुलना करो, क्या करो, तुलना करो। तो चलिए तुलना करते हैं, हल। एक एक नंबर को लिख लीजिए। 54,326, ठीक है, 54,326 और क्या है 54,95। चलिए इसको कॉमा लगा के पढ़ लेते क्या लिखा है। ये लिखा है 54,326 और 5,495 है, ठीक है। तो पहला फंडा क्या है, जब अंक बराबर हो, और दूसरा अंक बराबर ना हो। तो मैं पहले ये वाला लगा रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 54,326 मतलब इसका और ये जो नंबर दिया गया इसकी क्या करना है, तुलना करना है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में। हल में क्या लिखेंगे, 54,326 और ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, या छोटे हैं या बराबर हैं ये दोनों, या कोई बड़ा है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप डिजिट काउंट करेंगे। कौन सा फंडा लगाएंगे, ये जो लास्ट वाला फंडा है, अंक बराबर ना हो। कैसे पता चलेगा अंक बराबर नहीं, पहले काउंट तो करिए। 1 2 3 4 5 अंक कितने, इसमें 5 है, और इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो दूसरा फंडा कहता है जिस नंबर में अंकों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, वह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसमें अंकों की संख्या क्या है, ज़्यादा, इसलिए नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, 54,324 बड़ा होगा किससे, 5,495 से। और वैसे भी ये दिख भी रहा है 54,000 और 5,000, आप वैसे ही बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े नंबरों में आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। 54,324 क्या है, बड़ा है किससे, 5,495 से, ठीक है। ये क्या है, बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अब जब अगर अंक बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, जैसे दे रहा हूं 5 4 3 2 6 और 5 4 3 0 9 की तुलना करो, की तुलना की तुलना करो। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, इसका हल देख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए 54,326 54,326 और 54,309 54,326 और 54,309। चलिए अब इसमें मुझे तुलना करना है। मैं तो पढ़ ही दे रहा हूँ, नहीं तो अगर नहीं पढ़ूंगा तब भी ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले डिजिट काउंट करिए, कितने डिजिट है, 5 अंक है इसमें, और इसमें भी कितने अंक है, 5 अंक है। तो आप बता पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हम एक एक अंक की तुलना करेंगे, एक एक अंक की। कहाँ से, स्टार्टिंग से। तो देखिए स्टार्टिंग का पहला अंक इसका 5 और इसका 5 सेम, इसका 4, इसका 4, इसका 3, इसका 3, इसका 2, इसका 0। अब बताइए 2 बड़ा है या फिर 0, 2 बड़ा है। तो जो अंक बड़ा होगा वही वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे कंपेयर करते समय, ठीक है। वैसे ऑलरेडी नहीं देखेंगे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 6 छोटा है 9 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। नहीं,
रेगुलर देखेंगे हम, एक कंटिन्यूअस बाएं से ऐसे करते आएंगे, एक एक की कंपेयर करेंगे ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं कहीं से भी तुलना करेंगे, पहले आगे वाला, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तुलना। तो यहाँ पे देखिए दो बड़ा है किससे, 0 से, और ये सभी देखिए सेम सेम था, तो दो बड़ा है 0 से, इसलिए एक क्या होगा 54,326 क्या होगा, बड़ा होगा, और किससे 54,309 से। ठीक है, यही होगा आपका। चलिए मैं 2-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, उसी से आप देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है, जैसे दिया गया है 56,300, 56, 23, 12, 76, 23, 12, 58, 94, 321, 58, 94, 32। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 43, 80, 54, 92। अगला क्वेश्चन है 43, 85, 43, 85, 0, 492। इसकी हमें क्या करना है, तुलना करना है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था ए बी ए सी। आपको क्या फिल करना है, छोटा है, बड़ा है, या फिर क्या है, बराबर है। तो आप देखिए कैसे देखेंगे, पहले आप अंक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हैं, 6 अंक। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक है। तो पहला फंडा ये वाला जो था ये क्या हो गया, फेल। अब दूसरा अंक लगाएंगे फंडा, अब एक एक की तुलना करेंगे। चलिए 5 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए ए वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। दूसरा फंडा तब लगाएंगे जब अंक क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 अंक है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक है। तो पहला फंडा क्या कहता है, जब अंक बराबर ना हो तो जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो नंबर क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब ए नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब जो सिंबल लगेगा उसका मुंह किधर खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। ठीक है, इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, मतलब पहला फंडा फेल। दूसरा फंडा लगाइए, अब एक एक डिजिट की तुलना कीजिए, 4 4 3 3 8 8 0 5, कौन बड़ा, 0 या 5, 5 बड़ा, इसलिए नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब सिंबल का मुंह इधर खुलेगा। ऐसे ही आप आसानी से लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्क्रिप्शन में एक PDF बना के डाल दूंगा, उस PDF से आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, पहला है 6 5 8 9 3 5 4। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लगा लीजिए, जो मैं बताया था पीरियड, पीरियड लगाना ज़रूरी है, लगा देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में, कामा। ठीक है, सॉरी, 3 के बाद फिर 2 के बाद, 3 के बाद फिर 2 के बाद, 3 फिर 2 फिर 2। ठीक है, इधर भी 3 2 3 2 2, ऐसे यहाँ भी देखिए 3 2 फिर 2। तो वहाँ पे आगे लगेगा नहीं क्योंकि 2 है, यहाँ पे तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं। अगर होता कोई नंबर तो लगाता मैं। ठीक है, 6 5 8 0 3 5 4। दूसरा है 43 89 35 0 1। ठीक है, अगला है 43 89 38 0 1। ठीक है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आरोही व अवरोही क्रम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से।
आरोही व अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आरोही को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा? आरोही क्रम को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा क्रम? डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर को हम एक और नाम दे सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। और अवरोही क्रम का मतलब इसका उल्टा मतलब घटता क्रम। क्रम क्या है? किसी भी नंबर को एक अरेंज करना, ठीक है, एक क्रम से लगाना, वही है। ठीक है, उसी को कहेंगे ऑर्डर। जैसे पहले छोटा रहेगा, एक सीरियल वाइज लगाना, ठीक है, वही होता है क्रम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नंबरों को बढ़ते क्रम में लगाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब जैसे आप फिगर के माध्यम से जाने, एक पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या रहा है? बढ़ रहा है। देखिए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। जब बढ़ता क्रम करेंगे तो हम सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, लेकिन जब घटता क्रम करेंगे तो सबसे पहले बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसको हम कहते हैं घटता क्रम। घटता क्रम घटेगा कब? जब बढ़ा रहेगा तभी तो घटेगा। घटने का मतलब कम होना, और बढ़ने का मतलब ऊपर जाना। देखिए, ऊपर जा रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ मिलाऊं मैं ग्राफ को, ऐसे देखिए, ऐसे बना दूं, इधर से अगर आप देखेंगे तो यहां तक आपका क्या है? बढ़ रहा है। क्या? देखिए, ग्राफ की हाइट बढ़ रही है ना। और इधर से अगर आएंगे आप आगे, जैसे बढ़ रहे हैं, यहीं से देखिए बढ़ते जा रहे हैं आप। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ आए तो देख रहे हैं आपका, देखिए बढ़ता जा रहा है। और जैसे आप नीचे आएंगे क्या होगा? घट रहा है। क्या रहा है? घट रहा है। तो इसी क्रम को हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक को घटता क्रम, और यहाँ से यहाँ तक के बढ़ता क्रम। ये बढ़ता क्रम और ये घटता क्रम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये फिगर से आपके बढ़ता क्रम और घटता क्रम समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, वही तुलना करने वाला है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं दे दिया 54, 95, 35, 48 को आरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम में लिखो। तो चलिए इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले बताइए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। इसी क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इस नंबर को लिख लीजिए, 54, 95, 35 और 45। आपको किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो नंबर को मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है। फिगर से अगर बोलूँ, बढ़ते क्रम हेडिंग डाल दीजिए। बढ़ते क्रम का मतलब देख लीजिए, ये फिगर से पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो लिखेंगे आप क्या? ऐसे हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग या फिर ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे लिख देंगे ब्लैक या ब्लू से, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो क्या होगा बढ़ते क्रम में? सबसे छोटा कौन है इसमें? 35, फिर 45, फिर 54, फिर 95। तो यही जो क्रम है नंबर का, यही क्रम आपका क्या कहलाएगा? बढ़ते क्रम या फिर आरोही क्रम। तो आप इसको बढ़ते क्रम ना लिख के क्या लिखेंगे? आरोही क्रम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में ही हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए कौन से कैसे, 35 45 के बीच में लगा दीजिए छोटे का निशान। क्या 35 छोटा है 45 से, 45 छोटा है 54 से, और 54 छोटा किससे, 95 से। तो यही क्रम जो होगा आपका कौन सा होगा, आरोही क्रम। तो ए भी उत्तर सही है और ए भी उत्तर सही है। ठीक है, अगर कोई कह दे यहाँ पे आप इसी नंबर को, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में कह दे कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए, किस क्रम में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। रोका यार, गिर गए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। अब घटते क्रम इसी का उल्टा कर दीजिए। घटते क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर मतलब 95, फिर उसके बाद 54, फिर 45, क्या 45, फिर 35। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 95 बड़ा होगा किससे, 54 से, 54 बड़ा होगा किससे, 45 से, और 45 बड़ा होगा किससे, 35 से। ये दोनों उत्तर सही हैं। ये क्रम हो जाएगा क्या आपका, अवरोही क्रम। ऐसे ही आरोही और अवरोही क्रम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक छोटा नंबर था, चलिए बड़े बड़े नंबर में हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नया डिजिट ले रहा हूँ, जैसे दिया गया है। क्वेश्चन है पहला 8 6 5 3 2 4 6 4 कामा, दूसरा आपका 6 6 5 3 2 4 6 4। ठीक है, अगला है 76 53 24 61। ठीक है, अगला है 5 4 3 2 1 5। ठीक है, यही चार अंक दिए हैं। इनको मुझे किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। और साथ में लिख दे रहा हूँ आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखिए। ठीक है, दोनों क्रम में लिखो, दोनों क्रम में लिखना है, एक ही क्रम में नहीं, दोनों क्रम में मुझे लिखना, आरोही अवरोही दोनों क्रम में। ठीक है, चलिए हल इसका देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, फिर से लिख लेंगे। देखिए कौन सा नंबर है, 86 53 24 64। ठीक है, कामा, दूसरा क्या है, देखिए कामा थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पी आवर्त लगा देते हैं इसका। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा आसान रहे, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा। 66 53 ऐसे पढ़ते हुए, 66 53। ठीक है, 24 64। एक कामा आप बहुत बड़ा लगाएंगे। ठीक है, ताकि पता चले कामा और आवर्त कौन है, और आवर्त बहुत छोटा सा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अगला है 76 53 24 61 ऐसे। अगला है आपका 54 32 15। मुझे तुलना करना है इनकी, सॉरी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम पहले डाल दूंगा, कौन सा, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले आप इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है। तो चलिए देख लेते हैं ना। पहले हम सबके डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दीजिए। इसमें 8 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो बताइए सब में 8 8 है और इसमें 6 अंक है, तो कौन छोटा होगा, 6 अंक वाला। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे इसको, 5043। ठीक है, 21 5। ठीक है, 5043,215। इसका काम तो खत्म। अब बचे ये तीनों। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, डिजिट तो सेम है, तो पहला फंडा फेल। जो कंपैरिजन करने वाले में लगाते थे वही फंडा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब अंक की तुलना करेंगे। पहला अंक इसका 6, इसका 8 और इसका 7। तो इसमें छोटा कौन है, सबसे 6 वाला छोटा है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कामा 6 6 5 3 2 4 6 4। इसका भी काम खत्म। बचा कौन है, दोनों। अब इसमें देखिए कौन छोटा है, 7 वाला छोटा है। इसको लिखिए 7 6 5 3 2 4 6 1। इसके बाद कौन बच रहा है, 8 6 5 3 2 4 6 2 4 6 4। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, यही हो गया आपका आरोही क्रम। मैं बोला था अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाहे तो क्या करिए,
इनके बीच में क्या लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, कॉमा तो लगाए, यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, सिंबल लेस देन का। 66, 53, 24, 65, 76, 53, 246, 1। ठीक है, 86, 53, 24, 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ आवर्त, यहाँ भी पढ़ने में तो यह आसानी हो। देखिए अभी देखेंगे नंबर बहुत अच्छा लग रहा है इस वाले की तुलना में, तो ज़्यादा हम लोग यही उत्तर लिखना प्रेफर करते हैं, ये वाला नहीं लिखते, कम लिखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन सही दोनों है, सही दोनों है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम यही वाला लिखते हैं। देखने में देखिए ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया। अगर कोई पूछ ले इसको आरोही क्रम में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा भी गया है किस क्रम में लिखिए, आरोही और सॉरी देखिए अवरोही क्रम में अब इसको लिखना है मुझे। चलिए लिखते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। क्या करना, बस इसी का उलट के लिख दीजिए आप। 86, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम जैसे जैसे इसको लगाए थे हम। 32, ठीक है, 4, 6, 4 बड़ा होगा किससे, इससे 76, 7, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 1। ये भी बड़ा होगा किससे, 6, 6, 5, 3, 2, 4, 6, 5। ये भी बड़ा होगा किससे, आगे वाले से, 5, 4, 3, 2, 1, 5। ठीक है, यही आपका जो क्रम होगा अवरोही क्रम होगा। ऐसे ही हम आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। मैं इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और ख़ुद को क्या करिएगा, जज करिएगा कि मुझे वाला आया टॉपिक समझ में या नहीं आया। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हो जैसा भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद।